हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। ऑलरेडी हमें पता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ये एग्जांपल्स देखे हुए हैं। जब हम एवरेज फंक्शन नहीं लिखते हैं तब हमें कितना कोड लिखना पड़ता है, आप देख पा रहे हो। हर एक बार जब हमें एवरेज निकालनी है दो वैल्यूज़ की, तो पहले वो दो वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर वापस से एवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जबकि अगर हम ऐसा फंक्शन लिख दें जिसमें एवरेज कंप्यूट हो रही है, राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ एवरेज, दो पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स बोल सकता हूँ मैं, ए बी कॉलन करके, फिर मैंने रिटर्न कर दिया a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब काफ़ी आसान हो गया, आप देख पा रहे हो। पहली बार मैंने कॉल किया ये फंक्शन को विद वैल्यूज़ 10 एंड 5, दूसरी बार मैंने कॉल किया विद वैल्यूज़ 15 एंड 28। सो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स या जस्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो नॉर्मल तरीके से जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को लिखते हैं तब इस हिसाब से लिखते हैं। अब ये लेक्चर का मोटिवेशन है कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स में। ये आर्ग्यूमेंट्स में क्या हम टपल पास कर सकते हैं, क्या मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे सकता हूँ क्या आर्ग्यूमेंट्स में, ऑर्डरिंग मैटर करती है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो ये पहला ट्रेडिशनल वर्जन हुआ जिसमें आर्ग्यूमेंट्स मैंने मेंशन की हुई है और यही ऑर्डर में मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। इसका मतलब क्या है, 10 कॉपी हो जाएगा ए में और 5 कॉपी हो जाएगा बी में। इस हिसाब से ये वर्क करेगा फंक्शन। अब हम चेंज करते हैं। लेट्स से अब मैं बात करूंगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ वैल्यूज़ पता है और आप वो वैल्यूज़ यूज़ करना चाह रहे हो जब भी एवरेज कंप्यूट हो। जैसे कि ए पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है कि 15 होगी, बी पैरामीटर की वैल्यू लेट्स से 6 होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एवरेज फंक्शन को कॉल करोगे और आप कोई वैल्यूज़ पास नहीं कर रहे हो, तो a इज इक्वल टू 15 एज्यूम होगा, b इज इक्वल टू 6 एज्यूम होगा और आपको डिफॉल्ट एवरेज मिल जाएगी विच इज नथिंग बट 10.5। या ऐसे कुछ फंक्शंस आप एज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई और आप किसी को फेल नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि बाय मिनिमम मार्क्स हर एक स्टूडेंट के कोई भी सब्जेक्ट में 35 है, तो उस केस में एवरेज निकालोगे आप लेट्स से 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की, तो वो 35 ही आनी। तो उस केस में आप डिफॉल्ट वैल्यूज ऐसे कुछ दे सकते हो, लेट्स से a इज इक्वल टू 35, b इज इक्वल टू 35, अगर लेट्स से आपको मार्क्स एक्चुअल मार्क्स नहीं पता है तब। ठीक, सो ये हो गया डिफॉल्ट का यूज़। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है जिसमें a रिक्वायर्ड है और b डिफॉल्ट है। a की वैल्यू जो यूजर पास करेगा वो होगी और b की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 6 होगी। और अब आप एवरेज कंप्यूट करोगे तब आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और वो पैरामीटर होगा रिक्वायर्ड पैरामीटर विच इज नथिंग बट a। और अब क्या हो जाएगा, 5 कॉपी हो जाएगा a में और b की वैल्यू तो 6 है ही, तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 5.5 वैसे आ जाएगा। अब इसमें एक और वेरिएंट ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ली हुई है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 6, और एवरेज कंप्यूट की है। बट एवरेज कॉल करते वक्त मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दिया। अब मैंने 5 और 7 के साथ एवरेज फंक्शन को कॉल किया है। सो अब क्या हो जाएगा, a की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी 10 अब वो रिप्लेस हो जाएगी 5 से, और b की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 6 अब वो रिप्लेस हो जाएगी 7 से। सो बेसिकली 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 होगा विच इज़ नथिंग बट 6, और हमें आंसर में 6 से मिलता है। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का कोई यूज़ नहीं है अगर आप एक्चुअल पैरामीटर्स पास करने वाले हो आपके फंक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक्चुअल पास कर दिया तो एक्चुअल जो पैरामीटर पास किए हुए हैं उनके ऊपर एवरेज कंप्यूट होगा। और कुछ मैं पास नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे एवरेज कंप्यूट करेगा। सो ये आइडिया है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का। अब नेक्स्ट समझते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कि हम क्या कौन सी वैल्यू दे रहे हैं कौन से पैरामीटर को। जैसे यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई है, a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 6, बट जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ b इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 21, तो वो b इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 21 ही लेगा और इन दोनों का समेशन 30 हुआ, 30 डिवाइड बाई 2 हमें आंसर में 15 मिल रहा है। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो जब आप फंक्शन को कॉल करो तब आप स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हो हर एक पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करना है। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने b की वैल्यू लिखी हुई है फिर मैंने a की वैल्यू लिखी हुई है। सो ये है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेक्चर का, आर्बिटरी आर्गुमेंट्स, और इसमें हम यूज़ करेंगे स्टार सिंबल का। स्टार एन का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या हो जाएगा, जो भी पैरामीटर
पैरामीटर्स मैं पास करूंगा उसका एक टपल बन जाएगा। सो जैसे यहाँ पे मैंने 531 किया हुआ है, तो अब क्या होगा, 531 का एक टपल बन गया है यहाँ पे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी एवरेज निकाल रहा हूँ। देखो कैसे कोड लिखा हुआ है इसका, समेशन इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन एन, for every element which is part of this particular tuple, we are going to find out the summation s is equal to s plus I, and then finally we are returning s divided by length of n। ये कैसे वर्क करेगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये यही एग्जांपल के लिए समझते हैं, 531 के लिए सपोज मैंने कॉल किया, समेशन की वैल्यू भी है 0। सो पहले एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे, इंडेक्स 0 के लिए हम चेक करेंगे हम क्या वैल्यू है, 5 है। सो समेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 5। नेक्स्ट इटरेशन में 3 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में 1 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और फाइनली 9 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर टपल विच इज नथिंग बट 3। सो 9 डिवाइड बाय 3 और हमें आंसर में मिलेगा 3। सो ये आइडिया है आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स का, और ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि बहुत सारी बार हमें नहीं पता होता कि यूजर कितने इनपुट्स डालेगा पर्टिकुलर फंक्शन में। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं ये आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स का, जिसमें हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे जो भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट आई उसको। नेक्स्ट है कि हम नॉर्मल लिस्ट को भी आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट सिर्फ टपल को कर सकते हैं। अब लिस्ट को कैसे पास करेंगे उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया l_ फंक्शन, जो जिसमें पैरामीटर है फूड, और फॉर एवरी आइटम विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फूड वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर आइटम। और अब मैं ये फूड में पास करूंगा एक लिस्ट, एक मैंने लिस्ट बनाया हुआ है फ्रूट्स करके, उसके अंदर 3 फ्रूट्स रखे हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज, बनाना एंड पाइनएप्पल, और अब मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विथ फ्रूट्स एज एन आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली ये लिस्ट चली जाएगी आर्ग्यूमेंट में, और लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। नेक्स्ट आर्बिटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का यूज़ कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में, तब हमें हमेशा पास करनी है डिक्शनरी। सो ये डिक्शनरी से रिलेटेड है, और अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज मैंने फंक्शन बनाया हुआ है kw_f, और यहाँ पे डबल स्टार करके kw args लिख दिया, और फॉर ईच की वैल्यू पेयर इन दिस पर्टिकुलर kw args.items we are going to print each key value pair, right? That's the idea of this particular function. So जो भी हम in summary what we are going to do, डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स है उन सब की वैल्यू पेयर हम प्रिंट करने वाले हैं, दैट्स इट। सो ये डिक्शनरी में मेरे पास क्या है, फर्स्ट है उसके सामने उसका डिजिट रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड है उसके सामने उसका रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड है उसके सामने उसका रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद हो तो की इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, और डिजिट में जो है, जो रेड में दिख रहा है आपको, वो उसकी वैल्यू है, और आप प्रिंट करोगे तो ये तीनों वैल्यूज हमें, तीनों की वैल्यू पेयर्स हमें मिल रही है आउटपुट में। एक बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने पहले बनाया हुआ है, अब हम कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम बनाएंगे बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। सो अब क्या करेंगे, एक पहला फंक्शन बना दिया एडिशन का, जो एडिशन करके देगा 2 नंबर का, सब्ट्रैक्ट का बना दिया जो सब्ट्रैक्ट करके देगा, मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लिकेशन देगा, डिवाइड जो डिवाइड करके देगा 2 नंबर्स को। इंस्ट्रक्शन लिख दी कि कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, ऐड करना हो तो ये 1 प्रेस करो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो 2 प्रेस करो, मल्टीप्लाई करना हो तो 3 प्रेस करो, और डिवाइड करना है तो 4 प्रेस करो। व्हाइल ट्रू वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग कॉम्पिटिशन, तो हर बार आपको चॉइस मिलती रहेगी, और चॉइस 1 2 3 4 में से होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्राई एक्सेप्ट का यूज मैं आपको ये मॉड्यूल के एंड में एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे डिटेल में एक मैंने लेक्चर रखा हुआ है जिसके ऊपर ट्राई एक्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अभी के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि मेक श्योर करेगा जो भी इनपुट हो वो फ्लोट में हो, राइट, उतना मेक श्योर कर रहा है ये पर्टिकुलर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। और फिर चॉइस 1 होगी तो हम एडिशन को कॉल कर दिया, चॉइस 2 होगी तो हमने कॉल कर दिया सब्ट्रैक्ट फंक्शन को, चॉइस 3 होगी तो हमने कॉल कर दिया मल्टीप्लाई फंक्शन को, और चॉइस 4 हुई तो हमने कॉल कर दिया डिवाइड फंक्शन को। और अगर यूजर नेक्स्ट कैलकुलेशन में नो बोल रहा है तब हम ब्रेक कर देंगे, मतलब ये पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाएंगे। सो ये आइडिया है ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर के प्रोग्राम का। और यहाँ पे मैंने बेसिक रखा हुआ है, मतलब बेसिक मतलब सिर्फ 2 पैरामीटर्स रखे हुए हैं हर एक फंक्शन के लिए। आप चाहो तो इसमें टपल भी पास कर सकते हो। तो चलिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। सो लेट्स से फर्स्ट चॉइस इज 3, ओके, 3 चॉइस लगा दी, तो वो अब पूछेगा नंबर, कौन से 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। लेट्स से 26 एंड
Now it will ask for the second number. Let's say the second number is 32 and आंसर आ जाना चाहिए 26 into 32 is equal to 832. And yes, of course I want to do the next computation. So अब वो वापस से दो numbers मांगेगा. So this time let's say my choice is let's say 2. I want to subtract two numbers, and first number is let's say 36 and the second number is let's say 15 or 14, let's say. So आंसर मिल गया हमें, राइट. 36 minus 14 is 22. and now I don't want to continue, so I will write down no. और अब हमारा प्रोग्राम रन होना, एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, राइट. सो ये एक एप्लीकेशन है फंक्शंस की, और आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मॉडिफाई करो, आप इसको और जेनरिक बनाओ जिसमें यूजर्स जितने चाहे उतने नंबर्स के बीच में एडिशन परफॉर्म कर सके, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सके, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सके. वो चीज़ें आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट. आज हमने देखा है कि नॉर्मल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स क्या है. तो आर्बिटरी आर्ग्यूमेंट्स का मेनली आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे और मॉडिफाई कर सकते हो इस प्रोग्राम को. थैंक यू.